जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। Unmute. Okay. Yeah. Start. नमो वित्रागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू मनीषा बहन। ओके, ये क्या बात है? किसी को प्रश्न पूछना नहीं है? राम हेल्प, गंगाधरन हेल्प। ओके जया बहन। जय सच्चिदानंद दीपक। जय सच्चिदानंद। कर्मों को कृष्ण करे वह कृष्ण। हाँ, वो दादा भगवान ने बताया कि कृष्ण का मतलब क्या, जो आपके कर्मों को क्रूस करे। मीन्स आपके कर्म क्रूस में धीरे धीरे निकल जाए। कृष्ण मतलब कर्म को ऐसा वीक करे, क्रूस करे। उसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे उनको वो निकलते जाए, एक्सॉस्ट करे। हाँ, जो एक्चुअली क्रूस का मतलब उनको वीक करे, कर्मों को वीक करे, ऐसा है। संस्कृत जो शब्द है ना क्रूस, उसका मतलब है उनको वीक करे। तो कर्म वीक होते जाए, तो ऐसे करते करते कर्म खत्म हो जाए, तो कर्म आपके वीक हो गए तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे, असर नहीं होएगा। हाँ, तो दादा भगवान ने मौलिक डेफिनेशन दिया कृष्ण भगवान का, कि कृष्ण का मतलब क्या, कि आपके कर्मों को जो क्रूस करे वो कृष्ण। तो आज जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का बर्थडे सारा जगत सेलिब्रेट कर रहा है। तो दादा भगवान ऐसा बताए, कर्मों को क्रूस करे वो कृष्ण। क्योंकि आपके कर्मों, तो हमें क्या हुआ, हमें दादा भगवान का जो ज्ञान मिला है, दृष्टि मिली, तो क्या हो गया, हमारे नए कर्म बन नहीं रहे, तो पुराने कर्म धीरे धीरे खत्म हो रहे। तो ये क्या हुआ कि हमारे कर्म खत्म होने लगे, तो हम कैसे होने लगे, कृष्ण भगवान जैसे होने लगे। ऐसे तो हमारे में और कृष्ण भगवान कोई फर्क तो है ही नहीं। हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई, हमें जो प्राप्त हो, इतना ऊंचा है कि हमारे में कृष्ण भगवान में फर्क नहीं है, या तो हमारे में दादा भगवान में फर्क नहीं है। हम अकेले इस जगत में दादा भगवान के महात्मा ही ऐसे हैं जो ऐसा बोल सकते हैं कि मैं सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, विदाउट एनी हेजिटेशन। और जैसे जैसे बोलता है ना, वैसे वैसे उनको भीतर आनंद ज्यादा होता है। बराबर। क्यों? तो जो है वो बोल रहा है।
तो ऐसे हमें प्राप्ति होगी। बराबर। तो कृष्ण भगवान तो बहुत बड़े पुरुष हो गए, वासुदेव भगवान। और वासुदेव का मतलब ये है कि संसार में चारों ओर से उनको नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव संजोग आते हैं, अधर्म के संजोग आते हैं, मगर वो भीतर से हर पल हर समय पॉजिटिव रहते हैं, सभी संजोग के लिए, सभी व्यक्ति के लिए, सबके लिए। तो इसका एग्जाम्पल कृष्ण भगवान है, क्योंकि उनके संजोग सब ऐसे मिले वो दिखाई देते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान है, उनकी खुली वितरागता दिखाई देती है, ऐसे कृष्ण भगवान का जीवन देखेंगे हम तो हमें कृष्ण भगवान का सारे जीवन में विपरीत संजोग आए, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आए, उनको उसने फेस किया, वो हमें दिखाई देता है। और सारे संजोग में वो पॉजिटिव रहे वो भी दिखाई देता है। तो ये ऐसा देखने को मिलता है ना, तो हमें ऐसा तो वितरता ही हो जाता है कि मुझे भी कृष्ण भगवान की तरह सभी संजोग में पॉजिटिव रहना है। तो सबसे बड़ा है नारायण का जो सबसे बड़ी बात है ना, ये तो नारद जी बोलते हैं नारायण नारायण, तो लोग ऐसा समझते हैं कि नारायण नारायण मतलब दो आदमी को झगड़ा करवाने का। वो सही में नारायण मीन्स जो संपूर्ण पॉजिटिव हुए हैं ऐसे पुरुष। तो हम तो क्या कभी कभी छोटे छोटे संजोग आते हैं संसार में, छोटे छोटे संजोग भी आते हैं, वो भी हमें हिला देता है। थोड़ा सा नेगेटिव संजोग आ जाता है तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और भीतर भी सब अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। और कृष्ण भगवान को देखो, उनको कितने एक्सट्रीम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आए थे नेगेटिव, फिर भी भीतर से संपूर्ण पॉजिटिव थे। उनकी पॉजिटिविटी की पराकाष्ठा क्या है कि कृष्ण भगवान को जब अंत में जो पेड़ के नीचे बैठे थे उससे तीर चलाया और पांव में तीर लगा, फिर तीर मारने वाला नजदीक गया तो उसने देखा कि ओ तो मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो सोचा था कि मैं हिरन को मार रहा हूँ, ये तो कोई मनुष्य है। तो उनको भीतर बहुत दुख हुआ और फिर वो दौड़ के वहां जाता है और कृष्ण भगवान का वो सब ड्रेसिंग वेसिंग सब करता था। तभी कृष्ण भगवान को दिखाई दिया कि अब ये मेरा अंत समय आ गया है, मेरा अंत समय आ गया है। तो ऐसे दिखाई देता है कि जिनके निमित्त से उनका मृत्यु सामने दिखाई रहा है, उनके प्रति भी कृष्ण भगवान कितने पॉजिटिव थे। तो कृष्ण उनको क्या बोलते हैं कि तो भी मेरी सेवा करना छोड़, अभी तो के मुझे दिखाई दे मेरा मृत्यु अभी सामने ही है, मगर बाई चांस से बलराम आ गया और बलराम को पता चला कि तेरी बाण से मेरी मृत्यु हुई है तो बलराम तुझे मार देगा, तो तू दौड़ के यहां से दूर भाग के चला जा। समझ में? ये हद तक की पॉजिटिविटी कृष्ण भगवान की थी। और हमें कोई अपमान करता है तो क्या हो जाता है, कोई पैसा खा गया तो क्या हो जाता है, किसी ने किसी भी तरह हर्ट किया, दुख दिया तो क्या हो जाता है, हम नेगेटिव हो जाते हैं। वही बता रहा हूँ, हाँ अभी भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कर्म का हमारा पिछला कर्म का धक्का आता है ना, उनका फोर्स लगता है, हो जाता है, हो जाए उनका प्रॉब्लम नहीं, मगर अल्टीमेटली आप भीतर से पॉजिटिव रहते हैं। आपकी फाइनल सिग्नेचर क्या है? किसी को दुख नहीं देना। जो भी इवेंट हो गया,
कोई आपका अपमान करके चला गया, आपने आपने कभी उनको दुख नहीं दिया है, तो फिर भी वो सबके बीच में आपका अपमान करके इंसल्ट करके चला गया, तो आपको फिर क्या होगा? तो आपको पहले तो हर्ट हो जाएगा ना, ऐसा क्यों किया? या बराबर। मगर जैसे ज्ञान हाजिर होगा कि भाई इसने जिसने अपमान किया वो कौन? ठीक है, आफ्टर ऑल तो शुद्ध आत्मा है, बराबर, आफ्टर ऑल तो शुद्ध आत्मा है। हाँ, तो जिसका अपमान किया वो मैं हूँ, तो नहीं मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरा अपमान किया तो नहीं, मेरा तो अपमान ही नहीं किया है। बराबर। और फिर जिनको असर होती है वो जया बहन को आप बोलेंगे कि जया बहन तो अच्छा हुआ कि आपका अपमान किया, तो आपको पिछले एक बारी कर्म से मुक्त किया, तो एक्चुअली इज ऑब्लाइजिंग यू। थैंक देम, तो क्या होगा? आपका भीतर सब पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव है। ऐसे सभी संजोग में पॉजिटिव रहे तो आपका मोक्ष का पक्का हो गया। आज तक जितने भी भगवान हो गए, भगवान महावीर है या भगवान राम है, सारे भगवान 100% पॉजिटिव थे। उनका व्यवहार देखेंगे, कृष्ण भगवान का बाहर का व्यवहार देखेंगे या भगवान राम का बाहर का व्यवहार देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ट्रू। मगर अंदर की दृष्टि समझेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, सभी संजोग में पॉजिटिव थे। और हमें इतना ही पॉजिटिव ही होने का है, कुछ भी हो जाए, जो भी होना है हो जाए, मुझे पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना। चलो, अच्छा प्रश्न कर लिया, पूछो आगे। सबका आशीर्वाद, आप दोनों का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद चाहिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारती पोय। જય સચ્ચિદાનંદ ભરત જય સચ્ચિદાનંદ। આ છે ને આ જે WhatsApp માં આવ્યું છે, આઈ આસ્ક ઇન ગુજરાતી, તમે હિન્દીમાં ટ્રાન્સલેટ કરજો કે સિન્સિયરિટી એ સારી વસ્તુ છે, પણ એબો નોર્મલ સિન્સિયરિટી ખોટી છે અને બિલો નોર્મલ એ ખોટી છે। નોર્મલ સિન્સિયરિટી જોઈએ તો નોર્મલ શું ને એબો नॉर्मल શું? तो क्या बताना चाहते हैं कि ये जो ये सारी जो व्यवहार, ये जो क्वालिटी है ना, उसमें सिंसियरिटी, मानो सिंसियरिटी है तो कैसी नॉर्मल सिंसियरिटी होनी चाहिए। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि मानो आप जॉब कर रहे हैं, तो आप जॉब कर रहे हैं तो आपको आपका कितना काम है, आपको जो सैलरी मिलती है, आपको जो सैलरी मिलती है उसके सामने आपको 8 घंटा काम करने का है, वो 8 घंटा आपकी सिंसियरिटी होनी चाहिए। फिर घर पे जाके भी, घर पे जाकर भी हम सोचते रहेंगे कि अभी ये बाकी रह गया, ये करने का है, वो करे, ये तो नहीं होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर क्या होगा? आपका भी बिगड़ेगा और बाहर भी बिगड़ेगा। तो इसको बोलते हैं ओवर सिंसियर। ओके, एबो થઈ ગયું। एबो, तो एबो नॉर्मल हो गया ना, नॉर्मलिटी में नहीं रहे। सिंसियरिटी है मगर नॉर्मलिटी में नहीं रही, बराबर। तो हम क्या हो जाते हैं, हम एबो नॉर्मल सिंसियर हो जाते हैं। जब एबो नॉर्मल सिंसियर हो गए तो हम एकांतिक हो जाते हैं, वन साइडेड। ओके, तो अपना ज्ञान में केवी रीते, हाउ इज इट कनेक्टेड विथ अवर ज्ञान? दिस इज फॉर रिलेटिव। हाँ हाँ, बराबर। ज्ञान में कैसा है, ज्ञान में आपको कैसे बताया है कि सिंसियरिटी तो बराबर है, मैं साथ में क्या बताया, निश्चय और व्यवहार दोनों बताया बराबर है। तो निश्चय के प्रति भी सिंसियरिटी और व्यवहार के प्रति भी सिंसियरिटी। बात ही वो समझ में, व्यवहार में भी सिंसियर और निश्चय में भी सिंसियर। अभी आप दोनों में सिंसियर कब रह पाएंगे? नॉर्मल रहेंगे तभी। बरोबर, हाँ समझ आया।
हिंदी समझाय છે ને આટલું? हाँ हाँ हाँ, तो ये हमें जो दिया है ना वो बैलेंस दिया है। बैलेंस दिया तो आप एबो नॉर्मल हो गए तो आइदर व्यवहार में ज्यादा सिंसियर हो गए या तो निश्चय में ज्यादा सिंसियर हो गए। बरोबर, समझ आएगा। केवल ज्ञान होने के बाद सिर्फ निश्चय है, मगर अभी हमारा तो ये निकाली व्यवहार पड़ा है ना सामने, है ने, तो उनका भी सिंसियरली हार्टिली निकाल तो करना पड़ेगा ना। वो कब होगा? ये बैलेंस हम शुद्धात्मा में रहेंगे और भारती बहन को देखते रहेंगे तो व्यवहार का निकाल होगा। बरोबर, समझ में? तो ये निश्चय दृष्टि साथ में हाजिर रहेगी तो व्यवहार का निकाल होगा। मगर हम एक व्यवहार के ही पीछे पड़ गए तो भी रॉन्ग, तो व्यवहार में हम उलझ जाएंगे और सिर्फ निश्चय का पकड़ कर बैठ गए अभी ये स्टेज में, तो क्या होगा? व्यवहार बिगड़ जाएगा। बरोबर, तो इसलिए नॉर्मालिटी। अब समझ आ गया। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुकुल भाई, हेमा बहन। આપતસૂત્ર પુસ્તકનું જાડું પુસ્તક, એનું વાક્ય 217, पेज नंबर નો પેજ નંબર 862 અને સૂત્ર નંબર છેલ્લું વાક્ય 217 2117 4217. 4217. હા, અચ્છા. હવે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ કેવું દેખાય? આખા દેહમાં આકાશ જેટલો ભાગ પોતાનો દેખાય, આકાશ જ દેખાય, ખાલી બીજું કશું ના દેખાય, કોઈ મૂર્ત વસ્તુ એમાં ના હોય. જ્ઞાની પુરુષના કહેવાથી આપણે આ પ્રમાણે અભ્યાસ થયો એટલે શુદ્ધ થઈ ગયું. પછી પ્રશ્નાર્થ છે. હવે આમાં સમજવું છે આ કે જ્ઞાની પુરુષના કહેવાથી એટલે જ્ઞાન મળી ગયું આપણને, એક અષ્ટનો ભાગ ખુલી ગયો, એ પ્રમાણે અભ્યાસ, હવે સત્સંગમાં આવીએ, અભ્યાસ થાય છે, આપણી સમજણમાં ફેરફાર થાય છે, એ બધી ખબર પડે છે. એટલે શુદ્ધ, એમણે લખ્યું છે કે શુદ્ધ થઈ ગયું. એટલે કઈ રીતે શુદ્ધ થઈ ગયું હોય? કેવી રીતે દેખાય શુદ્ધ થઈ ગયું છે? બહારની આંખથી નહીં, અંદરની આંખથી. કોઈ મૂર્ત સ્વરૂપ આવી ગયો. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ કેવું દેખાય? આખા દેહમાં આકાશ જેટલો જ ભાગ પોતાનો દેખાય. આકાશ જ દેખાય, ખાલી બીજું કશું દેખાય નહીં. કોઈ મૂર્ત વસ્તુ એમાં ના હોય. પણ ભાઈ તમે જે આગળ બોલ્યા ને, આગળ છે, બીજા પાના ઉપર છે, 863 પાના ઉપર છે. અચ્છા, બીજા પાના પર છે 863. ઓકે ઓકે. આ વાક્ય અધૂરું છે. હવે બીજું પાનું આવશે. હવે બીજું પાનું આવશે. હા, હવે આવ્યું. જ્ઞાની પુરુષના કહેવાથી આ પ્રમાણે અભ્યાસ થયો એટલે શુદ્ધ થઈ ગયું. बराबर है. तो क्या कितना दादापन क्या बताना चाहते हैं कि केवल ज्ञान स्वरूप ऐसा है. ऐसा है मतलब क्या है कि केवल ज्ञान स्वरूप कैसा है कि देह में आकाश, पूरा आकाश ही दिखाई देता है, कुछ मूर्त स्वरूप दिखाई नहीं देता है. बराबर है. मगर ये तो दादा ने बताया. बराबर है. मगर अभ्यास कैसे करेंगे? तो ना, दादा अभ्यास
અભ્યાસ એવું લખ્યું છે આ પ્રમાણે અભ્યાસ થયો आप प्रमाण अभ्यास थयो मगर ऐसा इस तरह से अभ्यास हुआ मगर ऐसा अभ्यास करेंगे कैसे? तो बस। ज्ञानी पुरुष के कहने से। तो ज्ञानी पुरुष व्यवहार में निश्चय में ऐसा उनका कुछ कहने का होता ही नहीं है, कोई पैरेलल दखल नहीं चलता, वो होती। पैरेलल चलता है। उनका सिर्फ उनका जो कहना है सिर्फ 5 आज्ञा है। अच्छा अच्छा એટલે આજ્ઞા બ્રેક થાય છે। बाकी व्यवहार में कोई भी चीज के लिए ज्ञानी कभी ऐसा बोलेंगे आप ऐसा करो ऐसा नहीं करो, नहीं नहीं। उनके व्यवस्थित पे छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा એટલે 100% व्यवस्थित पर विश्वास होना चाहिए। हाँ तो वो तो सही बात है, 100% होना चाहिए। मगर ज्ञानी कैसे होते हैं कि ज्ञानी खुद के व्यवहार में भी दखल नहीं करते हैं, तो दूसरों के व्यवहार में कैसे दखल करेंगे? बराबर है, बराबर 100%। तो आपको व्यवहार के लिए नहीं बोलेंगे, ये जो सारी बात है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि ज्ञानी पुरुष के कहने से अभ्यास हुआ तो अभी मुझे ज्ञानी पुरुष ने क्या कहा है, मुझे क्या अभ्यास करने का, ऐसा हम स्थूल में पकड़ लेते हैं। हाँ तो दादा भगवान का कहने का आशय क्या है, इंटेंशन, ओके। कि ज्ञानी पुरुष ना कहवाथी तो हमें दादा भगवान मिले, ये दृष्टि प्राप्त हुई, 5 आज्ञा प्राप्त हुई, तो 5 आज्ञा में रहे तो अभ्यास शुरू हो गया। पहले संसार का अभ्यास था, पुद्गल का अभ्यास था, मीन्स अज्ञान का अभ्यास था, और अभी ये खुद का अभ्यास शुरू हो गया। तो अभ्यास शुरू हो गया तो बढ़ते 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 मीन्स डे बाय डे वो वर्धमान होते होते वो केवल ज्ञान तक जाएगा, और जब केवल ज्ञान तक गया तो अपना जो केवल ज्ञान स्वरूप है वो उनको एज इट इज, जैसा है वैसा दिखाई देगा। एक ज्ञानी पुरुष के जो शब्द है ना, वो बुद्धि चलाने के लिए नहीं है, नहीं बुद्धि नहीं चलाते, सीधा उनका मर्म, उनका आशय पकड़ लेने का। वो आशय पकड़ने का, इसलिए तो बोलते हाँ यही परफेक्ट है। तो आशय पकड़ लेने का, तो क्या कहना चाहते हैं भाई, इतना ही कहना चाहते हैं। तो दादा भगवान जब ज्ञान देते थे, बाद में 5 आज्ञा समझाते थे, तो क्या बताते थे कि अभी आप सब्जी लेने, पहले तो सब्जी लेने के लिए जाते थे बाजार में हर रोज। उस समय में सबके घर में फ्रीज नहीं था, फ्रीज उस समय नेसेसिटी नहीं थी मगर लग्जरी थी, और उस समय तो बड़ौदा में सबके घर में फ्रीज था ही नहीं। तो लोग क्या करते थे, सुबह में उठ के मार्केट में जाते थे, खंडेवा मार्केट, और सब्जी लेके वापिस आते थे। तो जाके वापिस आते तो आधा पौना घंटा 1 घंटा लग जाता था। तो दादाजी कितना जो नॉर्मल व्यवहार है उसी में ही कैसे रहना वो बता दे कि आज तक आपका अभ्यास क्या है पुराना, तो कि ये बॉडी फॉर्म को, ये देह को देखना वही अभ्यास है। तो आपको ये वो अभ्यास पक्का हो गया है, तो अभी नया अभ्यास करना पड़ेगा ना। बराबर है। तो क्या करना कि जाते तो रास्ते में जो सब मिलते तो ध्यान में रखना कि ये शुद्ध आत्मा है, कि व्यवहार दृष्टि से आदमी है, निश्चय से शुद्ध आत्मा है, ऐसा अभ्यास करते जाना। बराबर है। अभी दादा ने बताया उसके हिसाब से अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट ऐसा आएगा। दादा खुला हो जाएगा, खुला होगा। दादा भगवान के एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है। बराबर है, बराबर। ब्रह्म वाक्य मतलब आज भी सत्य है, भूतकाल में भी सत्य थे और भविष्य में सत्य रहेगा। त्रिकाल सत्य, त्रिकाल सत्य। तो इसलिए बताइए एक वाक्य भी पकड़ लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। तो क्या ऐसे पुरुष होते ही नहीं है ना, तो ऐसे पुरुष प्रकट हुए और अपने ज्ञान में देखकर कोई भी वाक्य निकल गया तो वाक्य
जो वाणी निकलती है, वाणी तो है, तो वाणी वचन बल के साथ है। हाँ, उसके पीछे बल है उसका। वचन बल है। और वही बात कोई भी अच्छा गुड ऑरेटर है, अच्छा बोलने वाला है, बहुत अच्छी तरह से बताएगा, लोग कन्विंस भी हो जाएंगे। मगर 10 दिन के बाद जाके देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ होगा नहीं। और यहाँ दादा की बात सुनी होगी, उनको तुरंत पूछेंगे, उनको कुछ समझ में भी नहीं आया होगा, मगर 25 साल के बाद, 50 साल के बाद उनको वो अपने आप अनुभव में आ जाएगा। हेमा बहन समझ में? बराबर बराबर बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो लोग क्या समझते हैं कि ये मेरी जो वाणी है वो वाणी स्यादवाद है। से वो तो शब्द ही है, मगर जो दशा है, स्टेट ऑफ बीइंग, जो दशा के आधार से वो वाणी बाहर आती है, तो बीच दशा में जो की दशा है उसकी बॉडी से सेपरेट होके वो दशा है, उसमें से बोलते हैं ना। हाँ, तो दादा भगवान जब बोलते हैं, दादा का जो प्रतिष्ठित आत्मा है वही हाँ, बोलता है। मैं क्या आपको सिंपल बताऊं, एकदम सिंपल कर दूं, आप ऐसे डिफिकल्ट शब्द नहीं लाओ। मैं अंगूठा छापू, ऐसा ज्यादा ऐसा मैं भी ऐसा तुम्हारे में बैठने के लिए रात सुबह से उठ के आपको प्रश्न पूछने के लिए बोला। हाँ, सिंपल बात है कि हम जब बोलते हो, दादा बोलते, कितना फर्क है। सबसे पहले दादा की वाणी निकलती है, हाँ, तो वो बोलने वाले नहीं होते हैं। हाँ, राइट राइट। मिस एम पटेल नहीं हो जाते, ज्ञानी पुरुष नहीं हो जाते। हाँ, एक सबसे पहले बोलने वाले नहीं है, फिर क्योंकि बोलने वाले नहीं है इसलिए वो रिकॉर्ड निकलती है। प्रीवियस रिकॉर्ड हमारी भी रिकॉर्ड निकलती है, मगर हमारा ईगोइज्म उसमें इंटरफियर करता है। ईगोइज्म कैसे इंटरफियर करता है? देखा मेरी वाणी कितने लोगों को प्रभावित कर दिया, कितने लोग इंप्रेस हो गए, कितना बड़ा मेरा ग्रुप हो गया, कितने लोग मुझे मानते हैं, लाखों लोग मुझे मानते हैं। समझ में? ये तो ये क्या है? वाणी रिकॉर्ड नहीं, उनका प्रमाण है रिकॉर्ड, मगर रिकॉर्ड सब रही नहीं है। रिकॉर्ड मगर रिकॉर्ड 6 रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 100 पे रही नहीं। अच्छा, क्या कि मालिक થઈ ગયા ને। हाँ, तो दादा भगवान की जो वाणी है ना, रिकॉर्ड भी है, उनके मालिक भी नहीं है, स्यादवाद भी है। अभी स्यादवाद भी कैसा है? लोग जो स्यादवाद समझते हैं ना, व्यवहार से समझते हैं। ये व्यवहार से नहीं, उनकी अंदर की दशा ही ऐसी है कि उनकी वाणी किसी को हर्ट भी नहीं करती है, किसी को हर्ट भी नहीं करती है, और उनको जो भी बोलना है वो ब्लैक एंड व्हाइट में बताते भी है, फिर भी सामने वाले को दुख नहीं होता है। उसके पास मारण है ना? नहीं, ये स्यादवाद है, इसलिए मारण है वो तो अलग बात है, वो दूसरी बात है। अच्छा अच्छा, मारण तो कोई व्यवहार का आदमी है ना, वो भी कुछ बोल देगा, वो उनके पास भी मारण हो सकता है। अच्छा, मगर दादा की वाणी जो स्यादवाद है, इसलिए वो आपको डांटेंगे ना, फिर भी आपको आनंद होगा। आपको ऐसा होगा कि अरे मुझे और डांटे। क्या में डांटेंगे तो भी आपको ऐसा मुझे और डांटे। वो हम बोलते हैं, हमको दूसरी बार भी डांटे, वही भी मेरा डिस्चार्ज होगा तो ही बोलेंगे ना? वो सब बात सही है कि आपका डिस्चार्ज है तभी बोलेंगे, मगर बोलने वाले की दशा की बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ज्ञानी पुरुष की दशा की बात करते हैं ऐसे। हाँ, तो उनकी दशा कैसी होती है? उनकी दशा कैसी होती है कि बोलने वाले नहीं है। अच्छा, फिर उनको वो भी नहीं होता है कि उनको ऐसा बोल देना है। उनको ऐसा बोलूंगा तभी उनका रूप निकलेगा, वो सब नहीं होता है।
समझ गए? तो समझ हम जब बात करते हैं किसी से तो हमें ये रहता है कि उनको ऐसा बोलना पड़ेगा तभी उनका रोग निकलेगा, अच्छा, उनको ऐसा बोलेंगे तभी उनको बात पहुंचेगी, थोड़ा ऐसा उनको स्ट्रांगली बोलेंगे तभी वो पेनिट्रेट होगा। तो दादा भगवान को ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सामने जो निमित्त बैठा है, निमित्त के अधीन नैमित्तिक वो वाणी टैप अगर निकल जाती है। फिर व्यवहार में हम बोलते हैं कि दादाजी रोग निकालने के लिए ऐसा कड़क पानी बोलते हैं। कविराज ने भी लिख दिया कि गारो दईने दादा गांगड़ू ने तारो दादा कट्ठन शब्दों ये भले वापरो। तो हम इस तरह से ले लेते हैं व्यवहार से, मगर निश्चय में उनकी दशा कैसी है कि उनको उनके पीछे इंटेंशन नहीं है कि उनको मुझे ऐसा बोलना है वैसा बोलना है, मैं ऐसा बोलूंगा तो नाराज हो जाएगा, ऐसा बोलूंगा उनको दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो तो उनका भीतर पक्का है कि मुझे किसी को दुख देना नहीं है। फिर भी निमित्त के अधीन नैमित्तिक जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड बाहर आ जाती है, और रिकॉर्ड बाहर आती है इसलिए वो सामने वाले का काम करती है। अच्छा, अच्छा, इसलिए कितने सारे लोगों ने दादाजी को क्या बताया था, ये बॉम्बे में हिम्मत जवेरी और मंजूबेन जवेरी थे। हाँ, मंजूबेन जवेरी अक्रमनी पाछળ લખ્યું છે। तो वो आए थे तो दादा की थोड़ी बानी ऐसे वो सोशलिस्ट थे, दादा की थोड़ी बानी कड़क निकली तो उन्होंने कंक्लूजन निकाल के क्या बताया कि दादा आपकी बानी स्ट्रांग है, कड़क है, मगर जनूनी नहीं है। बराबर है। क्या मैं और ऐसा दूसरा एग्जांपल बताऊं, पालीताना गए थे, यशो विजय जी महाराज करके थे, वहां उन्होंने लाइब्रेरी भी बनाई थी। तो 2 बस लेके पालीताना गए थे, तो थोड़े बहुत महात्मा थे, तो उन्होंने बताया कि दादी यहाँ यशो विजय जी महाराज साहब है, बहुत अच्छे हैं, सब पुस्तकें इकट्ठे करके एक ज्ञान का वो सब करते हैं। तो हम जाएंगे, तो जाके मिल के आज तो पता ठीक है आओ। तो दादाजी गए तो हम 5 बजे के आसपास गए होंगे, तो दूसरे भी उनके फॉलोअर्स भी 5-10 बैठे थे और हम 10-15 लोग गए और फिर बात निकली। भाई बात निकलती है तो जब बात निकलती है तो दादाजी ऐसा सोचेंगे कि मुझे स्यादात बोलना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे उनके बानी ही स्यादात होते हैं, उनको ऐसा होता है कि मुझे स्यादात बोलना है, वो स्यादात करने के लिए नहीं जाते। और हम क्या सोचते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे तो स्यादात नहीं रहेगा, तो स्यादात अंदर की दशा इसे वो बाहर आती है। तो ऐसा थोड़ा कड़क बानी निकली तो महाराज साहब ने क्या बताया कि दादा मेरा अभी प्रतिक्रमण का टाइम हुआ है, तो मैं 24 कर लूं, प्रतिक्रमण कर लूं, फिर आप बाद में आ सकते हैं। तो दादा ठीक है। तो फिर बाद में उनका सब जो टाइम बताया 7:30 7 के बाद हम गए तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि दादा आप जो बोल रहे थे कड़क था, मगर आपकी बानी कड़क थी, स्ट्रांग थी, मगर मीठी बहुत लगती थी। मगर मुझे डर लग रहा था कि मेरे उससे जो पड़ोस आसपास बैठे थे वो क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप बाद में आना, अभी वो कोई नहीं, आपको अभी जो बोलना है बोलो। अच्छा, मुझे सुनना है। अच्छा, तो ये बात समझ में बराबर है। स्यादात बानी कौन से लेवल की है? अच्छा, हम क्या सोचते हैं कि ऐसा बोलेंगे तो स्यादात तो नहीं रहेगा, तो जब बोलने वाले हो गए तो स्यादात रहेगा ही कहाँ से? बराबर, वो तो मुक्त फ्लो निकलता है ना, बराबर। और फ्लो निकला, वो फ्लो में बहुत लोगों का कल्याण हो गया। फिर भी दादा ने कैसी कभी भी ऐसा हुआ कि देखो मेरी बानी से कितने लोगों का कल्याण हो गया? वो बानी के मालिक ही नहीं हुए कभी। बराबर।
तो ऐसी ऐसी वाणी है ना, तो उनका सिर्फ आशय समझने का है, मर्म समझने का है, क्या कहना चाहते हैं। हम शब्द पकड़ लेते हैं तो फिर वो बुद्धि वाले सब घुमा देंगे। બરાબર છે. तो शब्द शब्द नहीं पकड़े, मर्म। तो दाजू कि हमारा कहवा थी मीन्स हमारी आज्ञा में रहने से। બરાબર છે. आगे पूछोगे। હવે બીજાનો ટર્ન, પછી 2-3 પ્રશ્નો છે પછી પૂછીશ. હવે બીજાનો हाँ ટર્ન. हाँ 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 जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। धर्म तो तलवार की धार से तेज है, धार जैसा है, पर वहाँ पोलम पोल नहीं चलती। धर्म दो बाजू वाली तलवार है। हाँ, दो पोलम पोल नहीं थी। हाँ बराबर है। तो धर्म के तो सिंपल है, धर्म में पोलम पोल कैसे चलेगी? हाँ। मैं बोलूंगा मुझसे कुछ गलती हो गई और मैं बोलूंगा ये तो मेरा व्यवहार है और मेरा व्यवहार तो निकाली है, ये क्या हो गया? मैंने व्यवहार का प्रोटेक्शन किया, तो मैं हूँ शुद्ध आत्मा और भरत का प्रोटेक्शन किया, तो पोलम पोल हुआ कि नहीं हुआ? ख्याल में मैं हूँ शुद्ध आत्मा और भरतानंद जी का मैं प्रोटेक्शन करूं तो पोलम पोल हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरा कभी प्रोग्रेस ही नहीं होगा। ये समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? अच्छा, धर्म जो है ना, धर्म वो दो धारी तलवार पे चलने जैसा है। तो पहले के समय में वो राज दरबार में तलवार की धार पे ऐसा नृत्य करते थे और इस तरह से नृत्य करते थे कि जिससे उनको पांव में चोट नहीं लगे, खून नहीं निकले। इतना संभाल के चलना पड़ता था, इतना संभाल के नृत्य करते थे कि पांव रखा और उठा लिया, रखा और उठा लिया, तो काटता नहीं, कभी वो उनको ब्लीडिंग नहीं होता था। इस तरह से वो नृत्य करते थे। तो उस पे से कहावत आई कि तलवार दो धारी तलवार पे चलने जैसा है, कि ये साइड पे गए तो यहाँ मार खाएंगे, उधर गए तो यहाँ मार खाएंगे, बीच में बैलेंस होके रहना पड़ता है, बीच में बैलेंस होके रहना पड़ता है। तो एक ऐसा है कि धर्म जो है, धर्म पाना है तो ये दो धारी तलवार पे चलने जैसा है। आप कोई भी एक साइड पे चले गए तो फिर मार खाएंगे। अच्छा। आपका बैलेंस चला गया तो आपको आपको खून निकलेगा। ऐसे यहाँ भी हमें व्यवहार और निश्चय दो दाह दिया कि नहीं दिया? हाँ। व्यवहार और निश्चय, और व्यवहार और निश्चय दोनों पे बैलेंस रख के चलेंगे तो अपना स्मूथली हम निकल जाएंगे। मगर व्यवहार पे जोर ज्यादा दे दिया तो खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ। हाँ। इस तरह से बताएंगे दो धारी तलवार है और धर्म में पोलों पोल नहीं चलता है। पोल का मतलब क्या है कि हम जाने अनजाने में फाइल नंबर 1 का प्रोटेक्शन कर लेते हैं। ख्याल में जाने अनजाने में फाइल नंबर 1 का प्रोटेक्शन कर लेते हैं। आपको सिंपल बताओ कि आप घर पे है, आपकी बेटी भी घर पे आई है और खाना बनाया है और ब्रिज खाने के लिए, सब्जी खाने के लिए बैठे और बैठे और पूछे कि अरे ये दाल किसने बनाई है? उसने ऐसा नहीं बोला कि दाल ठीक नहीं हुई है, वह उनके बोलने से लगता है कि दाल में कुछ गलती हो गई है। तो आप और आपकी बेटी दोनों उधर खड़े होंगे तो क्या जवाब देंगे? मैंने बनाई या बेटी ने बनाई?
हाँ, तो आप बराबर है कि आप बोले मैंने बनाइए या तो बेटी ने बनाइए, मगर एकदम पहले क्या हो जाएगा कि दाल ठीक नहीं हुई होगी तो क्या बोलेंगे, नहीं मैंने नहीं बनाई, बेटी ने बनाई। अच्छा, सिंपल व्यवहार, सिंपल बात है कि मैंने नहीं बनाई, बेटी ने बनाई है। मगर जब ये सपना पूछते दाल किसने बनाई तो आपको क्या हो जाता है कि आप दाल बनाने वाले हो जाते हैं। समझ में आया मैं जो कहना चाहता हूँ? हाँ हाँ, इतनी छोटी बात में भी हम अपना स्थान छोड़ देते हैं। अभी इसमें राग द्वेष की कोई बात नहीं है, हाँ, मगर एक सिंपल बात है, एक सिंपल नॉर्मल व्यवहार है। हाँ, और नॉर्मल व्यवहार में भी हम क्या करते हैं, हम किसका रक्षण करते हैं? खुद का। हाँ, मीन्स फाइल नंबर 1 का रक्षण करते हैं। हाँ, फिर फाइल नंबर 1 का क्या रक्षण किया, वो क्या हुआ, वो पोल मारने की शुरुआत हो गई। समझ में? फाइल नंबर 1 का रक्षण किया, वहां से पोल मारने की शुरुआत हो गई। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपको समझ में आया इसलिए। मगर छोटी छोटी बात में हम कितना फाइल नंबर 1 का रक्षण करते हैं। जो हम है ही नहीं उनको अच्छा दिखाने के लिए उनका कितना प्रोटेक्शन करते हैं। उनसे कुछ गलती भी हो गई तो उनका खराब नहीं दिखाई दे, इसलिए वो गलती को ढांकने का भी प्रयत्न करते ही नहीं करते। तो क्या हुआ, फाइल नंबर 1 का रक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो हमारी जो ज्ञान के प्रति, दादा के प्रति जो सिंसियरिटी होनी चाहिए, वो सिंसियरिटी में पोल लगाई कि नहीं लगाई? पोल मार दिया। बिल्कुल। तो ऐसे छोटी छोटी बात में ही पोल मारते रहते हैं। और वो पता भी नहीं चला, उनको लगता है कि ठीक है, वो तो नॉर्मल है। हाँ, कि मैंने बताया कि बेटी ने बनाया, उसमें गलत क्या है, मैंने सही तो बोला है। नहीं तो व्यवहार में तो हम कई पोल मारते हैं। हाँ, तो कोई ज्ञान का उपयोग कहाँ करने का है? हमें जो व्यवहार के संयोग आते हैं उसमें ही करने का है, बराबर, और कहाँ करने का है? तो इससे क्या कर्म बंद नहीं पड़ते? कर्म बंद की बात तो जाने दो, अभी आप पोल की बात करो। कर्म बंद नहीं पड़ते, कर्म बंद नहीं पड़ते। वह इससे क्या होता है, इस तरह से पोल मारते रहते हैं, इसलिए हमारा जो मोक्ष है थोड़ा दूर जाता है। हमारी जो केवल ज्ञान की पूर्णाहुति होनी चाहिए उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। अच्छा, अभी ख्याल में, कर्म नहीं बनते। अच्छा, कर्म तो, कर्म का जो आधार था, हाँ, कर्म का जो रूट कोज था हाँ, हाँ, कि मैं हूँ, मैं भरत हूँ, जो रूट कोज था, जो अहंकार, वो मूल अहंकार निकल गया, तो वो सूक्ष्म अहंकार निकल गया, वो सटल अहंकार निकल गया। इसलिए अभी कर्म नहीं बनते हैं। मगर फिर भी ये जब संजोग सामने आते हैं, व्यवहार के संजोग, और उस समय आपको जागृति में रहता है कि मैं शुद्धात्मा और ये फाइल नंबर 1 का व्यवहार, तो सारे संजोग की निर्जरा हो जाती है, कर्म का निकाल हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। और ये जागृति नहीं रहती है तो नया चार्ज नहीं होता है, मगर वो संपूर्ण डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, वो डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। अक्रम और क्रमिक में ये सबसे बड़ा फर्क है। अक्रम और क्रमिक में सबसे बड़ा फर्क है कि क्रमिक में केवल ज्ञान तक पहुंचते, वहां तक कर्म बना, नए कर्म बनाते भी है और छोड़ते भी है, क्योंकि कर्म चार्ज भी होते हैं और डिस्चार्ज भी होते हैं। और ये हमें जो दादा की कृपा से अक्रम मिला है, वो अक्रम ऐसा है कि नया बनता नहीं है, नए कर्म बनते नहीं है।
और पुराने डिस्चार्ज होते रहते हैं, मगर हमारी जागृति कम हो गई तो डिस्चार्ज पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। 100% डिस्चार्ज होना चाहिए, उसकी जगह 60% होगा, 70% होगा, 50% होगा। अभी ख्याल में? तो इस तरह से हम पोल मारते हैं। तो अभी पोल मारने का बंद कर देने का। धर्म है वहां पोलम पोल नहीं है, ये कुदरत चला नहीं लेती है, कुदरत नहीं चलाए। कुदरत को तो क्या जो है वो है बोलेंगे, नहीं उनको नहीं बोलते। पूछिए आगे। एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? बोलिए बोलिए क्विकली। देवताओं में भी ये चीजें होती है क्या? मतलब डिस्कशन, भेदभाव देवताओं में भी चलता रहता है क्या? हाँ वो तो होता है। देवताओं में ईर्ष्या भी होती है कि भाई ये मुझसे बड़ा है। देवताओं में क्या है कि जिनकी जो पोस्ट है उनके हिसाब से उनको रिस्पेक्ट मिलता है, और नीचे वाले हैं छोटे देवताओं को रिस्पेक्ट देना भी पड़ता है कंपलसरी। मानो इंद्र है तो इंद्र का जो सिक्योरिटी है द्वारपाल, तो द्वारपाल भी देव होता है। तो इंद्र जो भी आज्ञा करते हैं वो आज्ञा का उनको पालन करना पड़ता है। तो उनको भीतर क्या होता है, तो ये उससे थोड़ा पुण्य ज्यादा किया तो वो इंद्र हो गया, और मेरा पुण्य थोड़ा कम था मैं द्वारपाल हो गया। ऐसा है, उनको एक भीतर अंदर एक ईर्ष्या का भाव रहता है। ईर्ष्या शब्द से नहीं, ईर्ष्या ईर्ष्या, तो वो रहता है, वो एक भाव रहता है ऐसा। जैसे बड़े छोटे का रहता है कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा। तो वो तो ठीक है, हमें देवलोक में कहाँ जाना है, हमें तो मोक्ष में जाना है। नहीं, हमें तो मोक्ष में ही जाना है। हाँ पक्का है ना, पक्का मोक्ष में जाना है ना। हाँ बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद। कृष्ण भगवान ने रणभूमि में युधिष्ठिर को बताया था कि आपके बोलने से ही गुरु द्रोणाचार्य को यकीन होगा कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब कर्ण का रथ टूट गया था तब उन्होंने अर्जुन को बताया कि यही समय है कि आप बाण चलाओ। तो उस वक्त क्या कृष्ण भगवान ने जो नीति अपनाई वो कपट नीति नहीं थी? बुद्धि का जो था वो वाणी का दुरुपयोग, उन सभी से उनको कर्म बंधन किस तरह से नहीं हुए? जो दादा भगवान क्या बताते थे, कैसे जो बड़े पुरुष होते हैं ना, उनका हम अपनी बुद्धि से एनालिसिस नहीं कर सकते, मगर आपको जो समझना है तो ऐसे समझो कि कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताया कि आप बोलेंगे तो भी द्रोणाचार्य मानेंगे, तो बात बराबर है। तो जो कृष्ण भगवान जो बोले वो बानी थी, रिकॉर्ड थी। कृष्ण भगवान के मुंह से जो बानी निकली वो रिकॉर्ड थी कि वो बोलने वाले थे। मनीषा अनम्यूट करिए। हाँ रिकॉर्ड थी। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कृष्ण भगवान की जो बानी थी वो रिकॉर्ड थी कि वो खुद बोलने वाले थे? रिकॉर्ड थी। तो जब बानी रिकॉर्ड है तो ऐसे बड़े पुरुष कि जिनकी बानी रिकॉर्ड स्वरूप है उनको कपट हो सकता है? नहीं हो सकता है। हाँ ख्याल में आता है? हाँ। तो ये तो लेवल वाले पुरुष है, जागृत पुरुष है। मगर क्या होता है कि ये सामने जो है उनका जो व्यवस्थित होता है, तो व्यवस्थित की वजह से ऐसे रिकॉर्ड निकल जाती है।
और हम क्या सोचते हैं कि कृष्ण भगवान तो कपटी थे, तो कृष्ण भगवान ने कपट किया तो फिर हमें वही सीखना चाहिए, हमें भी कपट ही करना चाहिए जब भगवान ने किया तो। मगर ये बात समझ में नहीं आती कि भगवान तो करने वाले है ही नहीं, और भगवान करने वाले है ही नहीं, इसलिए वो समझ में नहीं आया। इससे क्या बताइए, सब भगवान की लीला है। आम आदमी को समझ में नहीं आया कि ये भगवान होकर ये भगवान ये कपट किया, ऐसा क्यों किया। वो रात हुई नहीं थी तो भी अपना सुदर्शन चक्र सूर्य के सामने रख दिया और अंधेरा कर दिया, तो हम क्या सोचेंगे भगवान ने कपट किया। तो भगवान भी अपने प्रारब्ध कर्म के अधीन है कि नहीं है? हाँ है। मैं समझ में, भगवान भी अपने प्रारब्ध कर्म के अधीन है कि नहीं है? हाँ है। तो प्रारब्ध कर्म के अधीन है। भगवान राम थे तो दूसरे दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था, फिर भी भगवान राम को दूसरे दिन जंगल में जाना पड़ा 14 साल के लिए। हाँ जाना पड़ा था। तो क्या था, उनका प्रारब्ध कर्म नहीं था? हाँ। तो प्रारब्ध कर्म ने भगवान राम को भी छोड़ा था? नहीं छोड़ा था। 14 साल जंगल में भटकना पड़ा। हाँ। सीता का हरण भी हुआ। हाँ। रावण के साथ युद्ध भी हुआ। हाँ। तो ये सब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ। भगवान को क्या ये सब करना अच्छा लगेगा? नहीं। कि उनका प्रारब्ध कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म भगवान को भी छोड़ते नहीं है। भगवान महावीर थे तो भगवान महावीर के कान में वो जो ग्वाला थे उससे वो बरूद लगाए थे। हाँ। तो क्या वो अच्छा लगता है? नहीं। उनका प्रारब्ध कर्म होता है। तो भगवान तो प्रारब्ध कर्म हम जो करते हैं वो प्रारब्ध कर्म है कि नहीं? एक्शन ऑफ माइंड, एक्शन ऑफ स्पीच एंड एक्शन ऑफ बॉडी, वो तीनों प्रारब्ध कर्म में जाते हैं। मन में जो विचार आते हैं वो भी प्रारब्ध कर्म में जाते हैं, जो वाणी है वो भी प्रारब्ध कर्म में जाती है, और देह का जो एक्शन है, क्रिया है, वो भी प्रारब्ध कर्म में जाता है। मगर भीतर भगवान का कैसा था वो देखने का है। तो अर्जुन का ऐसा योग था, पुण्य का योग, प्रारब्ध उनका ऐसा था कि भगवान की वाणी ऐसे निकल गई। मगर हम क्या सोचेंगे कि भगवान अर्जुन के पक्ष में थे, और हमें समझा भी कैसा जाता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो बताया ना, कि जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तभी तभी कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। तो फिर क्या बताया आगे कि कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं, क्यों लेते हैं? कि धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए। क्या है? धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और बात समझने के लिए कि धर्म की स्थापना करने के लिए बताया तो लोग क्या स्थूल भाषा में समझ गए कि धर्म की स्थापना, तो लोग फिर क्या समझे धर्म की स्थापना का मतलब क्या? तो जगत में धर्म नहीं था तो धर्म को एस्टैब्लिश किया, धर्म की स्थापना की। कैसे? तो आश्रम बनाया, मंदिर बनाया, शास्त्र बनाया। तो लोग ऐसा अपनी भाषा में सोच लेते हैं, बस सही में ऐसा नहीं था। बात से कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, अधर्म का विनाश किया, मगर वो बात बहुत समझने जैसी है। कृष्ण भगवान ने जो धर्म की स्थापना की वो क्या था, जो आगे मैंने बात बताई पॉजिटिविटी की, उसके कनेक्शन में बता रहा हूं कि भगवान को सारी उम्र, सारी जिंदगी में बाहर से सारे नेगेटिव संजोग थे, सारे अधर्म के संजोग थे,
मगर भगवान ने वो नेगेटिव संयोग, वो अधर्म के संयोग को खुद को टच नहीं होने दिया, वो अधर्म का विनाश किया। ख्याल में आपके बाहर आपकी चारों ओर अधर्म है और वो अधर्म आपको बदल नहीं देता है, आपको स्पर्श नहीं करता है, तो वो अधर्म का विनाश हो गया। और धर्म की स्थापना क्या है कि आपके चारों ओर अधर्म है, फिर भी आप भीतर से पॉजिटिव रहते हैं। सारे नेगेटिव संयोग में, सारे अधर्म के संयोग में आप भीतर से पॉजिटिव रहे, वो धर्म की स्थापना हो गई। तो ये संयोग बाहर से नेगेटिव है, तो भीतर से भगवान पॉजिटिव है, तो धर्म की स्थापना है। तो हम लोग तो बोल देते हैं कि भगवान थे कौरवों के अगेंस्ट में थे और पांडवों के पक्ष में थे, ऐसे नहीं बोलते। फिर धर्म के पक्ष में थे, अधर्म के विरुद्ध में थे। बट कभी भगवान ऐसे हो सकते, किसी के विरुद्ध हो सकते? भगवान कभी ऐसे होते किसी को मार दे, किसी की हत्या करे? मगर वही कृष्ण भगवान जब दुर्योधन कृष्ण भगवान को मिलता है, तभी दुर्योधन कृष्ण भगवान को एक प्रश्न करता है कि जानामि में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि में अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं मगर धर्म का आचरण नहीं कर पाता हूं, अधर्म को भी जानता हूं और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता हूं। तो भगवान ऐसा क्यों? तो कृष्ण भगवान, जिसने पढ़ा है उनको पता है, कृष्ण उत्तर ही नहीं देते। अभी कृष्ण उत्तर नहीं देते हैं, तो क्या कृष्ण को उत्तर पता नहीं था? पर कृष्ण भगवान दुर्योधन का भी हित देखते थे। तो कृष्ण भगवान ने देखा कि दुर्योधन को मैं सही उत्तर बताऊंगा तो दुर्योधन का जो बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, उनका मिसयूज करेगा और मिसयूज करके वो ज्यादा स्लीप होगा। मगर कृष्ण भगवान दुर्योधन का हित देखते थे, वो ज्यादा स्लीप हुए ऐसा नहीं सोचते थे। तो दुर्योधन ने प्रश्न पूछा, फिर भी भगवान मौन रहे। अब ये भगवान का लेवल, ये बात कैसे समझ में आएगा? हम तो क्या बोलेंगे, भी कौरवों का विनाश किया, कौरवों के अगेंस्ट में थे, पांडवों के पक्ष में थे। फिर समझ में नहीं आता है धर्म के पक्ष में थे, अधर्म के विरुद्ध थे। मगर बात को नहीं समझ सकते। भगवान भगवान है, भगवान किसी का भी अहित सोचते ही नहीं, तो फिर वो भगवान ही नहीं है। भगवान महावीर है तो उनका दुश्मन है, तो दुश्मन के बारे में भी नेगेटिव सोचेंगे, उनको भीतर नेगेटिव होगा। दादा भगवान है तो कोई भी आएगा, कुछ भी कैसा भी गलत व्यवहार करेगा, फिर भी दादा भगवान को उनके प्रति नेगेटिव होगा। तो हम तो क्या बाहर का व्यवहार देखते हैं, भीतर कभी नेगेटिव नहीं होते, वो बात नहीं देखते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हम बाहर का व्यवहार देख के कृष्ण भगवान कपटी थे ऐसा बोलते हैं। मगर इतना सारा व्यवहार हुआ, दुर्योधन भगवान कृष्ण के सामने, दुर्योधन को कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण के सामने दुर्योधन की वैल्यू क्या, कौन से खेत की मूली? तो एक छोटा आदमी भगवान की सही बात, सच्ची बात सुनता भी नहीं है, स्वीकारता नहीं है। और भगवान तो ऐसे बता दे, धर्म के हिसाब से आपको ये राज्य अभी युधिष्ठिर को, पांडवों को सौंप देना चाहिए, मगर वो एग्री नहीं होता है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, अभी ये युद्ध नहीं हुए तो चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, आधा आपके पास रखो, आधा उनको दे दो। तो बोलते नहीं, वो भी नहीं। तो कृष्ण भगवान वहां तक पॉजिटिव थे कि उन्होंने पांडवों को पूछे बिना
कौरवों को युधिष्ठिर को ऑफर दे दिया, ठीक है आपको जो 5 गांव अच्छे लगे वो 5 गांव दे दो। तभी भी दुर्योधन ने क्या बोला, एक तनिक सा भी जमीन देने वाला नहीं। तो इतनी भयंकर नेगेटिविटी, हम दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करें, सिंपल नेगेटिविटी। फिर भी इतना करने के बावजूद भी जब वो दुर्योधन भगवान के पास आता है बाद में और भगवान को पूछता है, बताता है कि मैं धर्म को जानता हूँ, उनका पालन आचरण नहीं कर पाता हूँ, अधर्म को जानता हूँ, उनका त्याग नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? तभी भगवान को नेगेटिव होना था तो उत्तर दे देते थे, वो ज्यादा स्लिप होता था। मगर ऐसा हुआ, ऐसा किया। तो इस तरह से भगवान को समझने का है। मनीषा ख्याल में आया? हम भगवान का सिर्फ व्यवहार देखते हैं और जो कौन सा व्यवहार जो उनके हाथ में, जो व्यवस्थित के अधीन है, वो व्यवहार देखते हैं। उनके भीतर कैसी अवस्था है, उनके भीतर की दशा कैसी है, वो हम नहीं देख पाते। वो देख पाए तो हमारा काम हो जाए। हाँ हाँ, चलो तो मनीषा आगे बढ़े, समझ में आ गया? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरीश भाई जोशी। मनीषा मैंने आपकी मंत्र बुलाना। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।